हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल क्रिकेट एक्सप्लोरर। आज हमारा सेकेंड डे हो गया है गाबा टेस्ट का। गाबा टेस्ट जब हम कहते हैं तो बहुत अच्छी यादें थी हमारी लास्ट सीरीज से, बट इस समय बिल्कुल रिवर्स में मामला चल रहा है। ना ही कैप्टनसी अच्छी हो रही है, ना ही बॉलिंग अदर देन बुमराह मतलब अच्छी नहीं, बिल्कुल नहीं, अप टू द मार्क नहीं है, जो कि अभी तक फोर्टे था इंडिया का 5-6 सालों से। तो अब इनफैक्ट 6-7-8 सालों से। तो अभी हमारा जो, और बैटिंग तो हमें पता ही है खैर क्या चल रही है, उसकी तो बात ही नहीं कर सकते। हमारे पास कुछ स्टैट्स भी हैं जो हम लोग मतलब सेशन वाइज डिस्कस करेंगे कि कितने रन क्या थे, बट सबसे इम्पोर्टेंट जो बॉलिंग और कैप्टनसी है कि ट्रेविस हेड के सामने बिल्कुल अभी तक हम समझ ही नहीं पाए उनका प्लान। वो हमें 2021 या 22 की जो टेस्ट चैंपियनशिप, 23 की सॉरी, 2023 की टेस्ट चैंपियनशिप से लेके अभी तक उनका हम तोड़ नहीं निकाल पाए कि कैसे आउट करना है। तो लेट्स टॉक कि क्या गलतियां थी और कहाँ कहाँ इम्प्रूव कर सकते हैं, या मतलब नेक्स्ट डे जो आके क्या प्लान रहने वाला है इंडिया का। तो चलिए बात करते हैं पहले बॉलिंग पे और कैप्टनसी पे ही आज के दिन पे। भाई बात करने लायक तो कुछ है ही नहीं, कुछ बचा ही नहीं है। क्या बात करोगे? शक्ल दिखाने लायक बचे हैं लोग। सही बात है। शक्ल शक्ल दिखाने लायक बचे हो। कुत्तों की तरह मारा है। कुत्तों की तरह है। जैसे कुत्तों को चप्पल मारी जाती है ना, वैसे चप्पल मार मार के रन मार रहे हो मारे। हम्म। इंसान की तरह नहीं मारे गए हो, कुत्तों की तरह मारे गए हो। ऐसा लग रहा है कि एक स्कूल टीम खेल रही थी अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। सही बात है। सेशन में पहला इन- सेशन खत्म हुआ, स्कोर 104 पे 3, वहां से खाए तुम 130 रन। ट्रेविस हेड आके जहां मार रहा है वहां फील्डर लगा रहे हो, प्लेयर पता ही नहीं कब, कोई प्लान ही नहीं है ट्रेविस हेड के अगेंस्ट। जहां वो शॉट मारेगा हम फील्डर वहां लगाएंगे। 25-30 रन पे वो बंदा खेल रहा है, बॉलिंग कौन कराने आ गया उसके बाद, जब कुछ उसके 40 रनों के आसपास हो गए। एक तरफ से आए हैं जड्डू, एक तरफ से आए हैं तो नीतीश रेड्डी। हम्म। रन आराम से बना रहा है, उधर शीर्ष आराम में भी से। रन आराम से बना रहा है। 130 रन बना गया वो एक सेशन में, स्कोर हो गया 234 पे 3। चलो यहाँ भी टी हो गया, अब तुम इसके बाद रोक सकते थे, विकेट निकाल सकते थे। 70 ओवर हुआ था मैच में, 10 ओवर बच रहा था, तो तुमको क्या करना था कि 10 ओवर में कंटेन करना था। 10 ओवर में वो दोनों आते हैं, उनको पता है कि न्यू बॉल आएगी तो वापस आ जाएगा बुमराह और विकेट निकाल सकता है, तो उन्होंने 10 ओवर में तुमको तोड़ा। और तोड़ के बनाए सिक्सटी थोड़ा थ्री नहीं, तबीयत से तोड़ा। 63 तबीयत रन से मारे तो। उन्होंने। 70 से 80 होते होते 63 रन मारे, 63 रन। ठीक है, तो उनका स्कोर 300 के आसपास पहुंच गया न्यू बॉल आते आते। न्यू बॉल आने के बाद जब तक बुमराह ने 2-3 विकेट ली, तब तक उन्होंने दोनों ने सेंचुरी, उसकी सेंचुरी तो हो ही गई थी। जय हम्म। स्मिथ ने भी सेंचुरी मार दी। तो तुम 70 से 80 के बीच में उनको कंटेन भी नहीं कर पाते हो। तुम्हारे पास ट्रेविस हेड के अगेंस्ट कोई प्लान नहीं है, उसने तीनों मैच में रन मारे हैं तुम्हारे। वो पहले मैच में 89, इसलिए हम लोग बात नहीं करेंगे, 11 रन आउट जोड़ दो तो हम्म। वहां भी 100 था। पहले हाँ में और क्या। 89, दूसरे में 140, तीसरे में 152, चौथा पांचवा आते थे कहीं 200, अगले मार दे 250-300। 300 रन। पता ही नहीं चल रहा है कहाँ बॉलिंग करानी, क्या खेलना है, क्या अरे, कौन सा बॉलर खेलना है, कौन सी फील्ड लगाए। एक प्लान पे स्टिक ही नहीं कर रहे। आप देखो कि और, भाई प्लान में बोला जा स्टिक रहा है। तब कर पाएगा जब प्लान हो। अरे वहां मतलब मैं शक्लें कह रहा देखने हूँ कि लायक थी, देख, शकल। सामने मैं सामने दिख बॉलर। रहा है कि ट्रेविस सर स्ट्रगल कर रहा है कि स्टंप्स की बॉल पे, जो स्टंप्स और आपका ऑफ स्टंप और मिडल पे स्ट्रगल कर रहा है। उस पे मतलब डिसिप्लिन से बॉलिंग ही नहीं हुई है। आप आउटसाइड ऑफ स्टंप, आउटसाइड आउट ऑफ स्टंप उसको किए जा रहे हो, वो मारे जा रहा है। आप उधर फील्डर लगा रहे हो, वो किधर और मार रहा है। वो कट भाई वो वगैरह कहीं भी कट मार खेल रहा रहा है है, ड्राइव वो। खेल रहा है। सीधी सी बात थी, अगर तुम एक प्लान के साथ जा रहे थे कि हम इसको बॉडी आउटसाइड ऑफ मारेंगे बाउंस, और बाउंस मार के उसको बोलेंगे कि तू ऊपर कट मार, और हम पीछे लेंगे अपना मतलब थर्ड मैन। ये क्या क्या थर्ड मैन लेंगे और डीप पॉइंट लेंगे, तो तुम थर्ड मैन और डीप पॉइंट पे प्लेयर तो लगाओ। चौके वही मार तो। रहा है, प्लेयर ही नहीं है। जब वो एक चौका मारता है तो 2-4 बॉल के लिए प्लेयर जाता है, उसके फिर वहां बाद से हटा लेते उसके हो। वही वही कह रहा हूं मैं कि मतलब आपका कोई प्लान ही नहीं है। आप डिसिप्लिन से बॉलिंग ही नहीं कर रहे हो। आप मतलब देख रहे हो कि मार रहे दो, जब आउट होना वो हो जाएगा, आप ऐसे हो रहे हो। ऐसा नहीं हो लिटरली रहा था, मैं यही हो बताने रहा क्या हो है। रहा था। ट्रेविस हेड बता रहा था कि अच्छा मैं यहाँ शॉट मार रहा हूँ, अब यहाँ प्लेयर लगा। तो ट्रेविस हेड ने एक शॉट मारा, एक फील्डर वहां गया। फिर उसने कहीं और बाउंड्री मारी, उसने कहा अब यहाँ फील्डर लगा। तो रोहित शर्मा ने वहां फील्डर लगाया। फिर उसने कहा चल तूने यहाँ लगा दिया, अब मैं तीसरी जगह मारूंगा, अब यहाँ प्लेयर लगा। तो ट्रेविस हेड बता रहा था कि मेरे लिए फील्ड तू कहाँ कहाँ लगा सकता है, देख मैं कहाँ कहाँ शॉट मार सकता हूँ। हाँ बॉलिंग की भी जी। हवा। एक तो देखो, ये हमारे। एक तो बात यह है कि तुम एक बहुत ही एवरेज बॉलिंग अटैक लेके गए हो इस बार। मोहम्मद शामी नहीं, तुम्हें दिख रहा है कि मोहम्मद शामी नहीं है, बुमराह अकेले
आते हैं 5-5 6 विकेट लेते हैं, उनका स्पेल निकालना होता है। मोहम्मद सिराज बहुत ही दो कौड़ी की बॉलिंग करा रहे हैं। एक होता है कि तुमको विकेट नहीं मिल रहा है, एक होता है कि तुम बॉलिंग ही नहीं करा पा रहे हो। तुम्हारे 130 की स्पीड है यार। नीतीश रेड्डी फेंकता है 128 129, तुम किस बात के फास्ट बॉलर हो, मीडियम पेस है जो भी अपने आप को बोलते हो, 130 131 कोई स्पीड होती है? सही बात तो है। और नहीं फिर एक बात इसमें बताओ, कैप्टेंसी कौन कर रहा है, कौन मैनेजमेंट देख रहा है, क्या किस लॉजिक से प्लेयर खेलता है, किसको समझ में आ रहा है? पहले मैच में सुंदर खेलते हैं, दूसरे में अश्विन आते हैं, तीसरे में आ जाते हैं जडेजा। अभी हमको लग रहा है चौथे में आ जाएंगे तुम्हारे, कहीं कुलदीप यादव बुला लिए जाएंगे, पांचवें में अक्षर पटेल आ जाएंगे कहीं से बुला के। और ये तो अच्छा है छठा मैच नहीं खेल रहे, नहीं तो कमेंट्री में हरभजन सिंह बैठा है, वो आएगा कहते भाई सब हो गया, तू भी आज हार देने के बाद तेरे को भी ट्राई मार देते हैं। तो मतलब क्या चल रहा है, क्या चाहते क्या हो ना, बॉलिंग का था पता है ना। अब बैटिंग पे तो मैं आज बात नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे को पता है कल आएगा मेरे पास मौका बैटिंग पे बात करने का, जब ये 170 180 पे ऑल आउट हो गए होंगे और किसी को हवा नहीं लगी होगी। अभी जितना ये विकेट फ्लैट है, उतना ही कल स्विंगिंग ये और उतना वैसे ही सीमिंग देखना, हो पिच जाएगी। दिक्कत वाली हो जाएगी, बिल्कुल एज भी लग रहा होगा, बाउंस भी हो रही होगी, सूंघ नहीं पा रहे होंगे, दो चार एक दो को हवा नहीं लग रही होगी। वही 100 पे 5 अच्छाई होके बैठे होंगे, ऋषभ पंत अंट संट बैट चला रहे होंगे, नीतीश रेड्डी 30 40 रन मारेंगे तो 200 बड़ी मुश्किल से पहुंचेगा। वो वाला हाल अभी हो फॉलो ऑन जाएगा कल, अगर बचाएंगे। देखना कल पूरा चांस है होगा, होने वही का। होगा, अभी वो वही होगा। अभी अब वो क्यों होगा हम तुम्हें बताते हैं। गाबा जैसे विकेट पे अगर आपकी हाइट 6.5 6.6 6.4 जो ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स की है, उस पे अगर 140 का पेस हो तो बाउंस मिलता है। जब तुम 130 पे डालोगे तो बैट्समैन को बहुत टाइम मिल जाता है रन शॉट खेलने का, उतना बाउंस भी नहीं होता। आज कोई बाउंस बाउंस नहीं हुआ, कल सब होगा बाउंस। अच्छा इसमें तो एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, अभी तो हम बैटिंग की बात कर रहे हैं, जो 405 पे 7 विकेट है, आप लोग का क्या प्रिडिक्शन है, ये कितना लंबा खींच देंगे अभी जो रहा है इंडियन अगर बॉलर्स का बुमराह टेल एंड? बुमराह कल बुमराह को बॉल मिलेगा, बुमराह ने एक दो विकेट निकाल दिया तो 420 निपट जाना है। अगर वो बुमराह का स्पेल खेल लेगा, अंट शंट शॉट मार के कहीं स्टार्ट में मार दिया कुछ कुछ, तो फिर तो 450 बना देंगे। 450, मुझे भी यही लग रहा है। 450 तो है। मिनिमम। 450 बहुत आराम से बना देंगे। वो मिनिमम। बुमराह के पहले 4 ओवर का गेम है, बुमराह ने अपने जो पहले 4 ओवर डालने हैं उसमें अगर एक दो को निकाल दिया तो फिर तो एंड तक तुम खींच ले जाओगे, वो रन हम्म। बनेंगे नहीं, 420 पे आउट कर दोगे। बुमराह को अगर 2 विकेट नहीं मिला स्टार्टिंग में तो फिर ये वो थोड़ा बहुत तो हेजलवुड भी खेल लेते हैं, और थोड़ा हम्म। बहुत तो नेथन लियोन भी खेल लेता है, न्यूजीलैंड भी स्टार्क खेल खेल ही लेते हैं। लेता है, तो 20 30 रन बना एलएचआर दिए खेल उन्होंने ही तो रहा वो है। 450 पहुंच ही गया। और 450 वही तो पहुंच कह रहा गया हूँ तो ना फिर वो कि 450 आप। बना के वो चाहते भी नहीं है दूसरी बार बैटिंग करना, वो बिल्कुल। इंडिया को फॉलो ऑन नहीं इंडिया, देगा, और अगर पहली निपटा दिया तो मैच ही खत्म कर देना इंडिया इनको, मौका क्योंकि भी उनको नहीं पता देगी है कि अब। बारिश होनी है 3 दिन, वो दूसरा बैटिंग करना ही नहीं चाहते हैं। इंडिया मौका भी इंडिया नहीं के देगी पास में ट्रेविस हेड। दूसरी वाली कैंडिडेट ही नहीं रहेगी कि ये क्या इंडिया करेंगे आगे पे। हमें तो लग रहा है कि बहुतों का करियर स्टेक पे है अब, फिर चाहे वो बिल्कुल। कैप्टेंसी हो चाहे बैटिंग हो। एंड ये भी नहीं है कि तुम सिर्फ दो लोगों को पॉइंट आउट कर रहा हूं मैं, कि मैं रोहित शर्मा और विराट कोहली के बारे में बोल रहा हूँ, उन पे तो प्रेशर है, पर ये नहीं हो सकता कि उन पे प्रेशर है तो बाकी साइड लाइन हो जाए। नहीं। दूसरा दूसरा टूर है ये, क्या कहते हैं, गिल का। शुभमन गिल का। तो शुभमन गिल नंबर 3 अगर तुम ले रहे हो और तुमने मांगा है नंबर 3 आज से 1.5 साल पहले, तो दिखाओ बैटिंग करके उस पे। और सिर्फ इंडिया में बैटिंग नहीं करनी पड़ेगी तुमको, वर्ल्ड वाइड बैटिंग करनी पड़ेगी। तुम जहां हम्म। जाओगे, तुम ऑस्ट्रेलिया जाओ, साउथ अफ्रीका जाओ, तुम इंग्लैंड इंग्लैंड जाओ। जाओ, तुम्हें खेलना पड़ेगा भाई। न्यूजीलैंड। तुमने कहीं नहीं खेला है, कहीं भी नहीं खेला है। आउटसाइड एशिया इनके पिछले 25 20 25 इनिंग में देख रहा था, शायद एक आधा 50 है, बाकी हर जगह स्ट्रगल है। 20 25 तो होगी भी नहीं मेरे ख्याल से, 10 15 जितनी भी इनिंग मैंने अभी एग्जैक्टली नहीं याद है, लेकिन नंबर वो, लेकिन 15 इनिंग में इनके एक भी हाफ सेंचुरी नहीं है शायद। नहीं लेगेसी है भैया, हाईएस्ट 3 नंबर कुछ की। द्रविड़ और पुजारा ने लेगेसी बनाई है, तो उस पे खेलना पड़ेगा। हाँ, तो मतलब ये नहीं है कि स्टार्ट मिलके आउट हो गए फिर तुम बोलोगे अब आउट हो गए तो हमको स्टार्ट मिला था। एंड सेम अच्छी गोज गेंद फॉर थी। के एल राहुल एज वेल, मतलब ये नहीं कि तुमने हम्म। एक इनिंग खेली तो अब तुम पे कोई मतलब वो नहीं है भाई, हमने तो सवाल नहीं है। 77 मार दिया, बिकॉज तुम्हारा ये ऑस्ट्रेलिया का तीसरा टूर है। हाँ। तुम 2014 का तुम्हारा पहला टूर था, तुम 2018 में आए थे, 21 में तुम टीम का पार्ट शायद नहीं थे, और फिर तुम 24 में फिर आए। हम्म। इंजर्ड इंजर्ड थे शायद तुम, हाँ मतलब 21 वाले में 18 के बाद इंजर्ड हो गए 21 थे। 22 में इंजर्ड थे तो नहीं आए थे। यार मैं ठीक है, तो बस तीसरा टूर है इसीलिए तुम्हारा बोल ऑस्ट्रेलिया रहा का। हूँ कि हम इतना चाह देते हैं। हम सिराज को हमने इतना चढ़ा दिया था। आज सिराज इतना बना दिया, डीएसपी डीएसपी बोल रहे हैं, क्या कर पा रहे हैं वो। हम एक टाइम पे उनको
फ्यूचर फास्ट बॉलर उन्होंने क्या improve किया है? वो क्या ही कर रहे हैं। इंडिया, आप शुभमन गिल को देख लो, एक मैच में चलते हैं, उसके बाद 2-3 मैच फ्लॉप जाते हैं। जब ज्यादा पैसा लगा के करते हैं, जैसे नहीं, इस पे तो एक चीज और हमें है इस बारे में सीरियसली सोचना पड़ेगा। कि इंडिया का अब क्या प्रोस्पेक्ट, मतलब इंडियन फैंस को, इंडियन क्रिकेट फैंस को ये उम्मीद रखनी चाहिए कि WTC खेल रहे हैं फाइनल या नहीं? नहीं नहीं, भाई WTC तो गया। मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। WTC कैसे खेल पाओगे भाई? WTC खेलने के लिए मतलब सबसे इंपॉर्टेंट तो ये मैच है जो तुम्हें जीतना पड़ेगा। कैसे जीतोगे? 3 दिन बचा है, 400 रन है तुम्हारे ऊपर। बहुत अच्छा खेलोगे तो भी तुम कितना, 300 350 बनाओगे कल पूरा दिन खेल के? 2 दिन में रिजल्ट कैसे आएगा? तो ये मैच तो, इंडिया अगर बहुत अच्छा खेलेगा तो ये मैच होगा ड्रॉ। या फिर बारिश हो गया, एक आधा दिन वॉश आउट हो गया तो ये मैच होगा ड्रॉ। इसके बाद ड्रॉ के बाद 1-1 हो गया। अगला दो हम्म। मैच तुमको जीतना ही जीतना पड़ेगा अगर तुमको क्वालिफाई भी करना है। नहीं तो तुम इतना ज्यादा डिपेंडेंट हो जाओगे कि पाकिस्तान जाके साउथ अफ्रीका में साउथ अफ्रीका को पेल दे, और उधर ऑस्ट्रेलिया आए श्रीलंका तो श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया को दोनों मैच में पेल दे। जब ये रिजल्ट आएगा तो तुम्हारा चांस बनेगा कि तुम शायद क्वालिफाई कर जाओ। तो वो सब ना हो पाएगा। और तो वर्ल्ड देखो, एक चीज ऐसे देखना चाहिए कि मान लिया कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप नहीं क्वालिफाई कर पाए तुम, फिर भी ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया को एक टेस्ट सीरीज तीसरी बार लगातार हराना बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। बिल्कुल। हटा देते हैं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, और तुम्हारे पास ये चांस है, 2 बार तुम हराए हो उनको उनके घर में, ये भी तुम्हारे पास एक चांस है। वो होगा नहीं, मेरे को जिस तरह ये लोग खेलने नहीं लगता हो पाएगा, बट एक चांस तो है। अगर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप नहीं भी क्वालिफाई किए तो ये तो होगा कि हम्म। ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया से 3 सीरीज जीती हमने, टेस्ट सीरीज मान लगातार लीजिए 2-1 इन ही जीत ऑस्ट्रेलिया। गए, 2-1 ही जीत गए मान लीजिए, वो भी काफी हाँ बड़ी मान बात लो, है। अगर तुम ये टेस्ट मैच ड्रॉ करा लो, तुम मेलबर्न जाओ, मेलबर्न और सिडनी में से एक मैच जीत जाओ, तो भी हम्म। 2-2 हो सकता है। अगर वहां से हाँ। भी एक मैच जीत गए, एक हार गए तो, हाँ, हारे तो ड्रॉ हो नहीं, गया तो। ड्रॉ करा के आए हाँ। सीरीज। लेकिन उसके बिल्कुल। लिए ये मैच तो बचाना पड़ेगा। ये मैच कल बहुत बड़ा दिन है, बता रहा हूँ कैसे। 5 मैच की सीरीज में तीसरा मैच चल रहा है जो तुम्हारा, मतलब मिड ऑफ द सीरीज मैच होता है। मिड ऑफ द सीरीज के मैच में मिड डे है, ये तीसरा दिन है ना, तो बिल्कुल सीरीज का बिल्कुल मिड पॉइंट है। इस सीरीज के मिड पॉइंट पे कल है तुम्हारा बैटिंग का एग्जामिनेशन। हम्म। अगर तुम्हारी बैटिंग कल नहीं चली और तुम फिर 180 और 190 या 200 के अंदर ऑल आउट हो गए, तो ये सीरीज गई। फिर तो नहीं रोकेगी ऑस्ट्रेलिया तुमको, मेलबर्न में भी वो पेल देंगे, और सिडनी में सिडनी में भी बारिश है। हो गई तो हो गई, नहीं तो सिडनी में तुम फिर पेले जाओगे। अब अगर तुम्हें मैच बचाना है तो कल करनी है बैटिंग। और कल एक दो बंदों से, मतलब ऐसा नहीं होगा कि एक बंदा 50 मार दिया, 60 मार दिया तो काम हो गया। वो एक बैटिंग, एक कंप्लीट बैटिंग यूनिट की परफॉर्मेंस आनी थी, जहाँ पे 2 बंदे खड़े होकर सेंचुरी मारे जैसे इन्होंने मारी इन्होंने ऑस्ट्रेलिया मारी वालों है। ने। 150 मारा ये हेड, और 100 रन मारा तुम्हारा स्टीव स्मिथ। अगर ये परफॉर्मेंस आई तो बेस्ट ये हो सकता है कि मैच ड्रॉ हो जाए, बिकॉज कल भी बारिश है प्रिडिक्टेड, परसों भी बारिश है प्रिडिक्टेड, शायद फिफ्थ डे भी बारिश है प्रिडिक्टेड। और कल तुम अच्छी बैटिंग करोगे, मान लो तुमने 300 350 मारा, तो ऑस्ट्रेलिया को टारगेट सेट करना होगा 300 350 का। फोर्थ डे वो खेलेंगे, फिफ्थ डे तुम्हारी हम्म। बैटिंग आएगी, बारिश हो जाएगी तो मैच में ओवर्स कम रह जाएंगे, तो मे भी मैच ड्रॉ हो जाए। बट उसके लिए कल बैटिंग अच्छी करनी पड़ेगी। अगर कल बैटिंग अच्छी नहीं हुई और वही 150 ऑल आउट और 180 ऑल आउट हो गए, तो फिर तो ऑस्ट्रेलिया 400 450 को टारगेट देगी एक सेशन खेल के, पेल पाल के तुमको 5 सेशन में ऑल आउट भी कर देगी, उसके बाद मैच हम्म। खत्म हो जाएगा। तो अब कल बैटिंग में देखते हैं। बट अगर बॉलिंग की बात करोगे तो अनफॉर्चुनेटली बॉलिंग तुम्हारे पास है नहीं, बुमराह के अलावा। आकाशदीप को मैं कुछ नहीं बोलूंगा, उसने बहुत अच्छी लाइनें डाली हैं, बहुत अच्छा लेंथ डाली है, उसको हाँ। विकेट नहीं मिला, अनलकी रहा। वो लाइन अच्छी डाल रहा था, वो बीट भी बहुत उसने कराया। वो एक उसने ही स्टीव स्मिथ बॉलर को भी था बीट कराया, बुमराह के अलावा। उसने ट्रेविस हेड को भी बीट कराया, जितने भी बाद में आए खेलने सबको बीट करा रहा था। वो एज मिस वही हो कह रहा था रहा लेकिन हूँ, उसने। एक वो एक ही बॉलर था बुमराह के अलावा जो दिख रहा था कि वो प्रॉपर डिसिप्लिन से बॉलिंग कर रहा है। वरना सिराज हो गए, आपके रेड्डी हो गए, आपके जडेजा हो गए, कोई डिसिप्लिन नहीं, कोई प्लान नहीं, बॉल चली जा रही है, कहीं फील्ड चली है, कहीं और बॉल करा रहे हैं, फील्ड के हिसाब से बॉलिंग हो रही है, मतलब कुछ नहीं नहीं नहीं। चल रहा है लिटरली। नहीं, सही बात है, सिर्फ आकाशदीप और बुमराह की लेंस दिख रही थी, बाकी किसी बॉलर की लेंस नहीं समझ आ रही थी, इधर उधर ही हेवर्ड थी। तो बात तो सही है वो चीज़। तो क्या लगता है, मतलब कल के दिन में क्या प्रेडिक्शंस हैं, या क्या कह सकते हैं टू कंक्लूड, मतलब हमारा जो आज का डिस्कशन है उसको, क्या मतलब लगता है कि इंडिया को किस तरह से आके
करना चाहिए, अटैक करना सीधी चाहिए सी बात है, ऐसे। इस बैटिंग लाइनअप पे एक बंदे पे डिपेंडेंट हो, टॉप ऑफ द ऑर्डर, वो है जायसवाल। अगर वो बंदा सही खेला और उसने 50-60 रन बनाए और उसने सेट करके तुमको प्लेटफॉर्म दिया 100-120 पे एक या 120 पे दो, तो वहां से इनिंग निकल जानी है। और वो 30-35 ओवर तक खड़ा रहेगा, तो फिर अगले जो 30 से 80 आने तक बैटिंग इजी होती है, तो वहां तुम्हारे बैट्समैन खेल जाएंगे। लेकिन अगर वही वो आउट हो गया और राहुल भी कहीं प्रेशर में आके आउट हो गए, तो फिर तुम्हारा स्कोर होगा 20 पे 2, मान ले 8 ओवर, और कोहली खेल रहे होंगे और गिल खेल रहे होंगे, फिर वो कोहली को निकाल देंगे फोर्थ फिफ्थ स्टंप लाइन पे बॉल डाल के। फिर तुम्हारे पंत आ जाएंगे, वो पूरा रिवर्स स्वीप भी मारेंगे, स्कूप भी मारेंगे, आंख बंद करके लप्पा लुप्पू सब चला देंगे। वो भी निकल लेंगे। फिर आएंगे रोहित शर्मा, उनको हमन लगेगी कौन सा टप्पा खा के अंदर आई, कौन सी बाहर गई। तो गेम तुम्हारा, तुम्हारे टीम, इस टीम का बेस्ट बैट्समैन अनफॉर्चुनेटली इज जायसवाल। और ये मैं आज का नहीं बोल रहा, मैं 5-6 पिछले टेस्ट मैच उठा के बोल रहा हूँ। जो तुम पहला पर्थ का टेस्ट मैच जीते हो, 160 मारा है बंदा। पार्टनरशिप उसी ने बनाया है राहुल के साथ, 200 का स्टैंड कर दिया है फर्स्ट फर्स्ट विकेट के लिए। तब तुम पूरा प्लेटफॉर्म खुल गया भाई, हर कोई आके रन मार रहा है फिर उसके बाद। हम्म। तो अगर कल जायसवाल चले और उन्होंने अच्छी बैटिंग करी और केएल राहुल ने साथ दिया, और कहीं 100 70 80 रन की, 100 तो ज्यादा बोल दिया चल, 70 80 रन की पार्टनरशिप हो गई, 20 ओवर तक खेल गए, तो थोड़ा वो बॉल जो है वो सॉफ्ट हो जाता है, तो बैट पे आने लगता है, तुम्हारी नीचे की बैटिंग चल जानी है। बट वही तुम्हारी नीचे की बैटिंग एक्सपोज हो गई न्यू बॉल पे, कहीं 10-12 ओवर में स्कोर हुआ 20 या 30 पे 2 या 3, तो 180 लपाट लपाट देंगे। और किसी के अंदर वो स्किल नहीं है। और मेरे को मतलब केएल राहुल पे थोड़ा है, लेकिन अब डिपेंड करता है वो कंसिस्टेंसी ला पाते हैं कि नहीं। मैच तुम्हारा अल्टीमेटली वही आना है ऋषभ पंत पे। अगर ऋषभ पंत 30 या 35 ओवर के बाद बैटिंग करने आए, तो वो वैसे ही बैटिंग कर सकते हैं इस विकेट पे, जैसे तुम्हारा आज ट्रेविस हेड कर रहा था, कि हम्म। शॉट्स भी मार लेंगे और छक्के भी मार देंगे, बाउंड्री भी कर मार लेंगे, सिंगल डबल भी लेते रहेंगे। लेकिन वहीं ऋषभ पंत एक्सपोज हो गया न्यू बॉल के अगेंस्ट, 20 ओवर के अंदर उनकी बैटिंग आ गई, तो लपेट देंगे और सबको, गेम खत्म हो जाएगा। तो अल्टीमेटली इट कम्स डाउन टू योर टॉप ऑर्डर। टॉप ऑर्डर में तुमको रन तुम चाहे ना भी बनाओ, बॉल पुरानी करो। मैक्स स्विनी और तुम्हारा ये उस्मान ख्वाजा ने पिछले मैच में यही किया था। बुमराह का स्पेल खा गए थे वो, खड़े होके हम्म। लीव कर करके। और तुम्हारे लिए पिछले 2 सीजन से पुजारा वो काम करता था, बॉल को पुरानी करता था, फिर नीचे रन भी मारता था जब बॉल सॉफ्ट हो जाती थी। तो सॉफ्ट कर, बॉल को सॉफ्ट करने वाला काम कौन करता है? या तो जायसवाल को करना पड़ेगा खड़े होके, या केएल राहुल करें। एक एंड को तो होल्ड करना पड़ेगा किसी को, और एक अच्छी पार्टनरशिप चाहिए होगी। तो लेट्स सी क्या होता है, बट मेरी इनर फीलिंग ये है कि ये वापस 200 के अंदर ऑल आउट हो जाएंगे। कल अगर नहीं, हम लोग सही। मैच इस टाइम तक देख रहे होंगे, तो 200 के अंदर ऑल आउट हो गए होंगे। मे बी ऑस्ट्रेलिया फॉलो ऑन ना देगी, 100-150 रन मार के टारगेट सेट कर देगी 400 का, और फिर इनको लपेट देगी। ये मैच अगर बारिश होगी तो ठीक है, नहीं तो ये जिस तरह की इनकी बैटिंग चल रही है और आज जो बॉलिंग हुई है, उससे मेरे को नहीं लगता कि चांस है इनका ये टेस्ट मैच जीतने का। तो कोई चांस नहीं है, ड्रॉ कराने के लिए भी बहुत अच्छा खेलना पड़ेगा, बहुत ज्यादा अच्छा खेलना पड़ेगा। और ये बैटिंग लेने का कल बहुत बड़ा एग्जामिनेशन है। कल पता चलेगा कितनी औकात है किसकी। ठीक है, इसी चलिए। के साथ मतलब कल आते हैं गाइज, कल एक बार बात करते हैं इस बैटिंग के बारे में, कैसी बैटिंग होगी कल मालूम चल जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा अपने सामने, मैच कहाँ जा रहा होगा वो भी पता चल जाएगा। देखते हैं कोई स्टार निकल के आता है कि नहीं, क्या पता गिल ही अच्छा खेल जाए या तुम्हारे जायसवाल ऊपर अच्छा खेल जाए। नहीं खेल पाएंगे तो आते हैं कल बात करते हैं, बट होपफुली मैं ऐसा चाहता हूँ कि कोई तो कल चलो एक कुछ तो बैटिंग होगा, यूनिट, ये जो इंटरेस्टिंग तो बैटिंग यार यूनिट है हमारी, खेलने इसकी को एक होगा। कंप्लीट परफॉर्मेंस आए और ये बैटिंग अच्छा खेले। होपफुली ये एक अच्छा स्कोर बनाए, जिससे ऐसा लगे कि शायद मैच ड्रॉ हो सकता है। तो कल आते हैं, कल बात करते हैं। यस, थैंक यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर, एंड टू ऑल आवर व्यूअर्स प्लीज लाइक आवर वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल। एंड प्लीज आप बताइए, आपको क्या लगता है, क्या कल इंडिया वो बैटिंग कर पाएगी जो उनके अंदर पोटेंशियल है, या ऐसा माना जाता है कि जो पोटेंशियल है कि कल फिर वही 200 पे ऑल आउट होंगे, जो कहानी पुरानी चलती आ रही है वैसे ही। तो यस, बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू, एंड प्लीज लाइक आवर वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, एंड प्लीज ऑल्सो मेंशन आपको क्या लगता है, पुट इन योर कमेंट्स। बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू। बाय बाय।